हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.5 के बारे में। 13.5 एक्सरसाइज से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम का, कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है और कैसे आता है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि क्यूबॉइड के लिए L इंटू बी इंटू एच होता है। ये वॉल्यूम की कंडीशन है, ओके, वॉल्यूम। और यही चीज़ अगर क्यूब के बारे में बात की जाए तो उसमें एल बी एच तीनों इक्वल होता है, क्योंकि क्यूब बनता है स्क्वायर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्क्वायर के बेसिस पे। ये सब कॉन्सेप्ट इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो इस वजह से क्यूब का वॉल्यूम जो है वो हो जाता है साइड का होल क्यूब। क्या हो जाता है? साइड का होल क्यूब, मतलब कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, 3 बार साइड का मल्टीप्लाई साइड में ही करना। अब आते हैं पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 13.5 के बारे में बात करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इसी दो फॉर्मूले से रिलेट करते हुए क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, उसमें एक मैच बॉक्स और उसकी डायमेंशन दी गई है कि मैच बॉक्स की डायमेंशन इतनी है। अब वो जो डायमेंशन है उसमें से हमने क्राइटेरिया डिवाइड कर लिया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो सकती है उस मैच बॉक्स की। तो 4 सेंटीमीटर को लेंथ, 2.5 को ब्रेथ और 1.5 को हमने हाइट लेट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग एल बी और एच हमको मिल गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता करने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल जो मैच बॉक्स है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आइए मालूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इक्वल एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। जो यूनिट आएगी वो क्यूब में आएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इक्वल 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम है। और इसे पता किस तरह से किया गया? L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं इसी दो फार्मूले से रिलेट करते हुए, क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम से रिलेट करते हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पर विजुअल होगा क्वेश्चन आपके, और इसमें एक क्यूबॉइडिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी दी गई है, और वो है 50,000 लीटर। कैपेसिटी जो है वो लीटर में दी गई है। कैपेसिटी क्या होती है? वही वॉल्यूम होता है, वही उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि यही क्या है? आपका वॉल्यूम है, कैपिटल V। फिर इस टैंक की लेंथ दी गई है 2.5 मीटर, और डेप्थ यानी कि हाइट दी गई है 10 मीटर। ब्रेथ नहीं दी गई है, तो हम लेट करेंगे कि लेट बी ब्रेथ इज स्मॉल b। कितना है? स्मॉल b है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक इक्वल कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू बी इंटू 10, यानी कि 25 बी मीटर क्यूब। 25 बी मीटर क्यूब। अब इसको ज़रा चेंज करेंगे 1 मीटर क्यूब को, तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर, राइट। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25,000 बी मीटर। मीटर क्यूब नहीं रह जाएगा, अब ये लीटर हो जाएगा। इसको लीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं? कैपेसिटी लीटर में दी गई है, ओके। अब जो क्यूबॉइडिकल टैंक का वॉल्यूम है वो पहले से दिया हुआ है, हमने कुछ फाइंड किया जिसमें हमको B मिसिंग है। अब इस B के अकॉर्डिंग इक्वल दिखाएंगे। तो टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो कितना है? 25,000 B, ये हमने फाइंड किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50,000 है, तो B इक्वल कितना हो गया? 50,000 अपॉन 25,000। 30 से 30 कैंसिल, 25 से 50, यानी कि B इक्वल 2 मीटर। B इक्वल कितना है?
2 मीटर। तो इस वजह से क्वेश्चन 5th की ब्रेथ हमने कुछ इस तरह से फाइंड की। जो कंडीशन दी गई थी, एक पहले से ही वॉल्यूम दिया गया है, बताया नहीं गया कि वो वॉल्यूम है, उसका सिनोनिम्स है, हमें सिर्फ समझना है कि कैपेसिटी ही वॉल्यूम होती है। तो इस वजह से पता किया कि हाँ वो वॉल्यूम है, और एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गए तो वॉल्यूम हमको मिला जिसमें बी मिसिंग था, बी नहीं पता था। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम इक्वल दिखाते हैं तो वहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपको कुछ खास मुश्किल नहीं आने वाली है अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। इसमें एक क्यूब का साइड दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इस क्यूब के वॉल्यूम से 8 इक्वल पार्ट्स के छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो कट किए जा रहे हैं। तो छोटे वाला जो पार्ट होगा, जो क्यूब है, छोटे वाले क्यूब्स, तो उनका साइड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि दो तरह के जब क्यूब्स मिल जा रहे हैं तो उनके सरफेस एरिया के बीच में रेशियो क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो ये जो साइड दी गई है, यानी कि साइड ऑफ क्यूब, वो क्या है, स्मॉल a है। तो इस साइड की वजह से इसका वॉल्यूम पता करते हैं। तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि a क्यूब इक्वल 12 का क्यूब, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ये मिला हमको 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें 8 इक्वल पार्ट्स में छोटे छोटे क्यूब्स कट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि साइड ऑफ लेट बी साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज A1। क्या है, A1 है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, सिंगल स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1728 बाई 8, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे तो उतना आएगा। तो ये सिंगल का है, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब A1 क्यूब होने वाला था। तो वो कितना मिला, 216, यानी कि A1 की वैल्यू मिली यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ये जाएगा तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा इस तरह से, A1 इक्वल क्यूब रूट में 216। तो इसकी वजह से ये मिला है। तो ये छोटे वाले क्यूब की साइड हो गई, क्या हो गई, साइड। बड़े वाले क्यूब की साइड ये दी गई है। तो आइए अब पता करते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी कि रेशियो इक्वल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 से स्क्वायर होता है। तो जो साइड है इनकी उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसकी साइड 12 है, तो ये हो गया 6 इंटू 12 इंटू 12, और इसकी साइड 6 है, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यानी कि 4/1। यही रेशियो है, 4:1। ओके, उनके सरफेस एरिया के बीच में ये उनकी साइड थी, A1 इक्वल 6, और ये उनका रेशियो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेंगे सेम इसी पैटर्न पे। इसकी जो टफनेस है उसके अकॉर्डिंग ही, हाँ, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं दी गई है तो उसमें से ज़रूर 2 बातें दी गई होंगी, तीसरी बात नहीं दी गई होगी। और अगर नहीं दिया गया होगा तो उसके जैसा सिनोनिम्स कुछ ना कुछ दिया गया होगा, जहाँ से हम पर्टिकुलर कंडीशंस में उस लेंथ को या उस ब्रेथ को या उस हाइट को फाइंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई है, जिसमें स्पीड दी गई है। स्पीड के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ब्रेथ और हाइट जो है वो दी गई होगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम पता कर सकते हैं। बट हाँ, पैटर्न यही होगा, वॉल्यूम ही पता करना होगा हमको क्यूबॉइड और क्यूब के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन जो है वो डेली लाइफ से बिलोंग करते हुए क्वेश्चन होंगे। तो स्टोरीज को समझना होगा, कॉमन सेंस का यूज करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक की पॉइंट जो है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारा वहाँ पे होना मस्ट है, और वो उसी चीज़ को हमें पता करना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।